नीरा को आज भी वह सुबह बहुत साफ याद है। घर में कोई शोर नहीं था, कोई बहस नहीं, कोई टूटी हुई चीजें नहीं। खिड़की से आती धूप फर्श पर फैल रही थी और रसोई में चाय की हल्की सी खुशबू थी। नीरा की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी बहुत पुरानी हो चुकी है। हर सुबह वह जल्दी उठती, घर समेटती, चाय बनाती और रोहन के उठने का इंतजार करती। रोहन उसका पति था, पढ़ा लिखा, अपने सपनों में डूबा हुआ। नीरा उसे समझती थी, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती थी। शादी से पहले रोहन बहुत अलग था, बातें करता था, हंसता था, नीरा की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही सब बदलने लगा। अब वह ज्यादातर चुप रहता, फोन में व्यस्त रहता और नीरा से आंख मिलाकर बात भी नहीं करता। नीरा सोचती थी, शायद काम का स्ट्रेस है। वह खुद को समझा लेती थी। उस दिन भी वही हुआ। सुबह नीरा ने रोहन के लिए चाय बनाई। रोहन, चाय, उसने प्यार से कहा। रोहन ने बिना देखे कहा, रख दो। नीरा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चाय रख दी और चुपचाप रसोई में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती उसकी कहाँ हो रही है। धीरे धीरे रोहन देर से घर आने लगा, कभी मीटिंग, कभी दोस्तों के साथ। नीरा हर रात दरवाजे की आहट पर उठ जाती। जब रोहन आता, वह कुछ पूछना चाहती, लेकिन रोहन के चेहरे पर ऐसा थकान और गुस्सा होता कि उसके सवाल गले में ही अटक जाते। एक रात नीरा ने हिम्मत करके पूछा, रोहन, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? रोहन ने फोन से नजर उठाए और बोला, हर बात को ड्रामा मत बनाया करो। वो शब्द नीरा के दिल में चुभ गए। उसने फिर कभी कुछ नहीं पूछा। नीरा अब खुद को बदलने लगी। पहले से ज्यादा चुप, ज्यादा समझदार बनने लगी। उसे लगता था कि अगर वह परफेक्ट बन जाएगी, तो रोहन फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन सच ये था कि रोहन अब दूर जा चुका था। एक दोपहर नीरा अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे रोहन का दूसरा फोन मिला। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन नहीं खोलना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर आए एक नोटिफिकेशन ने उसे रोक लिया। किसी लड़की का नाम। नीरा के हाथ कांपने लगे। उसने फोन वापस रख दिया, जैसे वो जल रहा हो। उसे यकीन नहीं करना था, लेकिन शक उसके दिल में घर कर चुका था। शाम को जब रोहन आया, नीरा ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से उसे देखा। रोहन ने भी महसूस किया, लेकिन नजरें चुरा लीं। उस रात नीरा सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल थे, अगर वो किसी और से बात कर रहा है, अगर मुझसे प्यार नहीं करता। सुबह नीरा ने फिर चाय बनाई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। कुछ दिन बाद वही हुआ, जिसका डर था। नीरा ने रोहन को फोन पर किसी से बात करते सुन लिया। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी, जो अब नीरा के लिए नहीं बची थी। नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी शादी है? उस दिन नीरा ने पहली बार समझा कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, साथ निभाने का नाम होती है। और शायद रोहन अब ये निभाना नहीं चाहता था। नीरा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर दिन का उजाला था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा फैल चुका था। उसने अपनी चूड़ियों को देखा, मंगलसूत्र को छुआ और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। क्योंकि शादी के बाद सबसे बड़ा दर्द तब होता है, जब आपका अपना ही आपको अनदेखा करने लगे। नीरा को अब हर सुबह डर के साथ नींद खुलती थी। पहले दिन की शुरुआत उम्मीद से होती थी, अब डर से। डर इस बात का कि आज रोहन क्या बोलेगा, या शायद कुछ बोलेगा ही नहीं। उस दिन रोहन देर तक चुप रहा, न नाश्ता किया, न नीरा की तरफ देखा, बस अपने बैग में कुछ कपड़े डालता रहा। नीरा खामोशी से सब देखती रही, जैसे दिल पहले ही समझ चुका हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम कहीं जा रहे हो? नीरा की आवाज कांप रही थी। रोहन ने बिना रुके कहा, हाँ। कब तक? नीरा ने धीरे से पूछा। रोहन रुक गया। पहली बार उसने नीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न प्यार, बस बेरुखी। नीरा, मुझे लगता है हमसे ये शादी नहीं संभल रही, उसने सीधा कह दिया। वो एक लाइन नीरा के लिए जैसे पूरी जिंदगी को काट कर रख देने वाली थी। क्या मतलब? नीरा के होंठ कांपने लगे। मतलब ये कि मैं अब इस रिश्ते में घुट रहा हूँ।
रोहन बोला, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। नीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं सुधार लूंगी। रोहन ने हल्की सी हंसी उड़ाई, हर बात में खुद को ही मत लाओ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस अब मन नहीं है। मन नहीं है, एक शादी, एक औरत का सब कुछ, और सामने वाला कह रहा था मन नहीं है। नीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या अब तुम मुझे छोड़ रहे हो? रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोहन, नीरा ने आखिरी बार पुकारा। वो रुका, लेकिन पलटा नहीं। मैं कुछ समय के लिए बाहर रहूंगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुम अपने मायके चली जाओ। और दरवाजा बंद हो गया। उस आवाज के साथ नीरा की दुनिया भी बंद हो गई। नीरा जमीन पर बैठ गई। हाथों में उसका मंगलसूत्र था, वही मंगलसूत्र जिसे पहनते वक्त उसने 7 जन्मों का वादा किया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वादे सिर्फ औरतें निभाती हैं? कुछ दिनों बाद नीरा मायके आ गई। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस सीने से लगा लिया। पिता चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में दर्द साफ था। लोग सवाल पूछने लगे, पति कहाँ है? सब ठीक तो है? नीरा मुस्कुरा देती, लेकिन रात को अकेले रोती। इधर रोहन, वो आगे बढ़ चुका था। नए कपड़े, नई गाड़ी, नया शहर, नई जिंदगी। धीरे धीरे नीरा को पता चला कि रोहन अब बहुत पैसे कमा रहा है। उसका नाम बड़ी कंपनी में था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें थीं, मुस्कुराता हुआ, कॉन्फिडेंट, सफल। और नीरा, वो अपने कमरे में बैठकर खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, कब तक ऐसे बैठे रहोगी? जिंदगी रुकती नहीं है। नीरा ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका दर्द ही उसकी ताकत बनेगा। उस रात नीरा ने आईने में खुद को देखा। लाल चूड़ियां अभी भी हाथ में थीं, मंगलसूत्र गले में था, लेकिन आंखों में अब सवाल नहीं, कुछ और था। एक जिद। उसने खुद से कहा, अगर उसने मुझे छोड़ा है, तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। उसे नहीं पता था आगे रास्ता कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये तय था, नीरा अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं रहेगी, वो अब खुद की पहचान बनाएगी। मायके आए हुए नीरा को अब 3 महीने हो चुके थे। शुरुआत में हर दिन भारी लगता था। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले वही सवाल दिमाग में आता, मेरी गलती क्या थी? लेकिन अब वही सवाल धीरे धीरे बदल रहा था। अब सवाल था, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं? माँ रोज देखती थी कि नीरा खिड़की के पास बैठी रहती है। न ज्यादा बात करती, न ज्यादा हंसती, बस सोचती रहती। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, बेटा, हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। नीरा ने पहली बार सिर उठाकर माँ को देखा। वो शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसी रात नीरा देर तक सो नहीं पाई। उसे याद आया कि शादी से पहले वो कितनी अलग थी। कॉलेज में सबसे आगे रहने वाली, हमेशा कुछ सीखने की चाह रखने वाली। शादी के बाद उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया था। अगले दिन नीरा ने एक छोटा सा फैसला लिया। वो कोई बड़ा कदम नहीं था, बस एक शुरुआत थी। उसने अपने पुराने सर्टिफिकेट्स निकाले, पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया था। नीरा ने खुद से कहा, अगर रोहन आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? शुरुआत आसान नहीं थी, कभी कॉन्फिडेंस कम पड़ता, कभी डर लगता, लोग ताने भी देते। अब क्या करेगी? पति के बिना औरत की पहचान क्या होती है? नीरा हर ताने पर चुप रहती, लेकिन अंदर कुछ मजबूत होता जा रहा था। उसने एक छोटा कोर्स ज्वाइन किया। पहले दिन क्लास में बैठते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा सब उसे घूर रहे हैं, एक शादीशुदा छोड़ी हुई औरत। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, नीरा को एहसास हुआ, यहाँ कोई उसकी कहानी नहीं जानता, यहाँ सब सिर्फ उसका हुनर देख रहे हैं। वो फिर से सीखने लगी, फिर से सवाल पूछने लगी, फिर से खुद पर भरोसा करने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो चमक लौटने लगी जो कभी खो गई थी। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, तुम बदल रही हो। नीरा मुस्कुरा दी, नहीं पापा, मैं खुद को वापस पा रही हूँ। इधर रोहन की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ। लेकिन नीरा अब सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें नहीं देखती थी। अब वो खुद पर ध्यान दे रही थी। एक शाम नीरा अकेले छत पर खड़ी थी। दिन का उजाला,
धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में ठंडक थी। उसने अपनी चूड़ियों को देखा, मंगलसूत्र को हाथ लगाया। एक पल के लिए आंखें नम हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये मेरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ मेरी कहानी का एक हिस्सा है। नीरा ने तय कर लिया था, वो रोहन से न बदला लेगी, न खुद को साबित करने के लिए जिएगी, वो बस अपने लिए जिएगी। कुछ महीनों में नीरा को पहला छोटा काम मिला। पैसे कम थे, लेकिन सम्मान बहुत था। जब उसने पहली बार अपनी कमाई से माँ के लिए साड़ी खरीदी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू जीत के थे। नीरा ने समझ लिया था, जब कोई आपको छोड़ देता है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप टूट जाएं, या खुद को बना लें। और नीरा ने खुद को बनाने का रास्ता चुना था। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी उसे फिर उसी इंसान के सामने खड़ा कर देगी जिसने उसे छोड़ा था। लेकिन एक बात तय थी, अब जब वो मिलेगी तो नीरा वही नहीं होगी जो कभी रोहन के पीछे रोया करती थी। अब वो खुद के साथ खड़ी थी। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। जिस रास्ते से हम भागना चाहते हैं, वही रास्ता एक दिन हमारे सामने आ खड़ा होता है। नीरा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस दिन वो खुद को सबसे मजबूत महसूस कर रही थी, उसी दिन उसका सामना अतीत से होगा। उस सुबह नीरा जल्दी उठी। आज उसका एक छोटा सा इंटरव्यू था। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी, बाल सलीके से बांधे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। आईने में खुद को देखकर उसने मन ही मन कहा, तू तैयार है। दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन डर नहीं था। ऑफिस की बिल्डिंग बड़ी और चमकदार थी। नीरा रिसेप्शन पर खड़ी होकर अपना नाम बताने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वो रोहन था। महंगा सूट, हाथ में फोन, चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान। एक पल के लिए नीरा की सांस अटक गई। दुनिया जैसे थम सी गई। रोहन की भी नजर नीरा पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। नीरा, उसके मुंह से नाम निकला। नीरा ने सिर हिलाया। बस इतना ही। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। रोहन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तुम यहाँ, नीरा ने शांति से कहा। इंटरव्यू है। रोहन को जैसे झटका लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। नीरा ने घड़ी देखी और बोली, मुझे अंदर जाना है। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। इंटरव्यू के दौरान नीरा का दिमाग बार बार भटकता रहा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उसने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। इधर रोहन अपने केबिन में बैठा बेचैन था। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, नीरा इतनी बदली हुई कैसे? उसे याद आया वो नीरा जो हर बात पर रो देती थी, जो उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाती थी। लेकिन आज की नीरा अलग थी, शांत, सधी हुई, मजबूत। शाम को नीरा बाहर निकली तो रोहन उसका इंतजार कर रहा था। कॉफी? उसने पूछा। नीरा ने एक पल सोचा, फिर बोली, ठीक है। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। बीच में कॉफी थी और सालों की चुप्पी। रोहन ने कहा, तुमने खुद को बहुत बदल लिया है। नीरा मुस्कुरा दी। नहीं रोहन, हालात ने बदल दिया। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई थी। नीरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे उस आदमी में कमजोरी दिखी जिसने कभी उसे छोड़ा था। लेकिन अब नीरा वही नहीं थी। गलती सबसे होती है, नीरा बोली, लेकिन हर गलती माफ नहीं की जा सकती। रोहन चुप हो गया। उसने पूछा, क्या तुम कभी वापस? नीरा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं। उसके शब्द सख्त नहीं थे, बस साफ थे। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है। अब किसी और के फैसले से टूटना नहीं चाहती। रोहन ने सिर झुका लिया। उस पल नीरा को एहसास हुआ, वो जीत चुकी है, क्योंकि अब उसे रोहन की मंजूरी नहीं चाहिए थी। ना उसका प्यार, ना उसका अफसोस। कुछ दिनों बाद नीरा को उसी कंपनी से कॉल आया। उसे नौकरी मिल गई थी। पहला दिन, नई जिंदगी की पहली सीढ़ी। नीरा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने मन ही मन कहा, जो छूट गया वो रास्ता था, और जो मिला वो मंजिल। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी कामयाबी रोहन की जिंदगी को हिला देगी। लेकिन एक बात साफ थी, अब कहानी पलट चुकी थी। अब नीरा को कोई छोड़ने वाला नहीं था। अब लोग उसे पाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं न,
जब इंसान अपने दर्द को ताकत बना ले तो उसकी कामयाबी सबसे ज्यादा शोर मचाती है। नीरा के लिए भी यही सच हो रहा था। नई नौकरी के पहले दिन उसने सादे कपड़े पहने थे, न ज्यादा सजावट न दिखावा, बस चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सुकून। ऑफिस में हर कोई उसे ध्यान से देख रहा था, शांत, समझदार और अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई। नीरा ने खुद से एक वादा किया था, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए आगे बढ़ना है। शुरुआत में काम आसान नहीं था, नई जगह, नए लोग और ढेर सारी जिम्मेदारियां। कभी कभी वो थक जाती, लेकिन हार नहीं मानती। रात को घर आकर माँ पूछती, थक गई होगी? नीरा मुस्कुराकर कहती, हाँ, लेकिन खुश हूँ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सीनियर्स उसके काम से खुश थे। टीम मीटिंग में उसके आइडियाज सुने जाने लगे। जिस नीरा को कभी बोलने का हक नहीं था, आज वही मीटिंग में अपनी बात रख रही थी। उसी ऑफिस में रोहन सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही नीरा अब सबकी पसंद बनती जा रही है। एक दिन बॉस ने सबके सामने कहा, नीरा ने इस प्रोजेक्ट में कमाल कर दिया है। तालियां बजीं। नीरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वो सारे दिन घूम गए जब वो खुद को बेकार समझती थी। आज वही औरत तारीफ पा रही थी। रोहन की छाती में कहीं कुछ चुभ सा गया। उसे याद आया कि कैसे उसने एक दिन कहा था, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज वही शब्द उसे चुभ रहे थे। नीरा अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने अपनी पहली सैलरी से अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया। आईने में खुद को देखकर उसने कहा, तूने हार नहीं मानी, इसीलिए आज तू यहाँ है। कुछ महीनों बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग थी। क्लाइंट्स बाहर से आने वाले थे। नीरा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मिली। ये मौका छोटा नहीं था, ये वो दरवाजा था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। नीरा ने दिन रात मेहनत की, स्लाइड्स बनाए, प्रैक्टिस की और खुद पर भरोसा रखा। मीटिंग वाले दिन वो शांत थी, कोई घबराहट नहीं। जब उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल चुप हो गया। उसकी आवाज में सच्चाई थी और शब्दों में दम। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। क्लाइंट्स इम्प्रेस्ड थे। उसी दिन बॉस ने फैसला सुनाया, नीरा को प्रमोशन मिलेगा। ये सुनकर नीरा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू उस लड़की की जीत के थे जिसे कभी छोड़ दिया गया था। शाम को रोहन ने उसे रोक लिया। नीरा, मुझे तुम पर गर्व है। नीरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे ये शब्द बेकार लगे। गर्व तुम्हारा हो या न हो, अब फर्क नहीं पड़ता, नीरा ने शांति से कहा। रोहन चुप रहा। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ नीरा को नहीं, उसकी कीमत को भी खो चुका है। घर आकर नीरा ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे गले लगा लिया। तूने साबित कर दिया, माँ बोली। औरत जब ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। नीरा खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगी। वो जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब रोहन की जिंदगी उसे वापस पाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने वाली है। और अगला फैसला नीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि नीरा क्या खो चुकी है। सवाल ये था कि वो क्या चुनने वाली है। कि जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब वही लड़की नहीं रही जो रोहन के पीछे रोती थी। वो अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर और शांत इंसान बन चुकी थी। ऑफिस में उसकी काबिलियत की तारीफ हर जगह हो रही थी। प्रमोशन और सम्मान उसके कदम चूम रहे थे। लेकिन नीरा जानती थी कि असली जीत केवल नौकरी या पैसा नहीं है। असली जीत थी खुद को वापस पाना, अपनी पहचान वापस पाना। एक दिन कंपनी के सीईओ ने उसे बुलाया। नीरा, तुम्हारा लीडरशिप पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि तुम अगले प्रोजेक्ट की हेड बनो। नीरा की आंखों में चमक थी। ये सिर्फ काम की जीत नहीं थी, ये उसकी मेहनत, उसकी ताकत और उसके जज्बे की जीत थी। वो घर लौटी और माँ को गले लगा लिया। माँ, ये सब आपके और खुद पर भरोसे की वजह से मुमकिन हुआ। माँ ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने खुद को साबित किया, अब कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। नीरा ने पहली बार अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने मंगलसूत्र और चूड़ियां देखी।
पहले वो उसका दर्द याद दिलाते थे, लेकिन आज वो उसकी ताक बन चुके थे। उसने उन्हें छूकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन कहा, तुमने मुझे रोके नहीं रखा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कितनी मजबूत हूँ। फिर वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसका चेहरा अब शांत और आत्मविश्वासी था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं, जीत के थे। तभी उसकी नजर बाहर गई। सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। नीरा ने महसूस किया कि बाहर की दुनिया बड़ी है और अब वो उस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ी है। अगले हफ्ते कंपनी के एक बड़े इवेंट में उसे बोलने का मौका मिला। सभी लोग उसे देख रहे थे और रोहन भी वहीं खड़ा था। रोहन ने सोचा कि अब भी वो वही लड़की है, लेकिन नीरा की हर मुस्कान में अलग आत्मविश्वास था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब उसके हाथ में है। मंच पर खड़े होकर नीरा ने सभी के सामने कहा, हमारी जिंदगी में कुछ लोग और परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन असली जीत वही हासिल करता है जो अपने दर्द को ताक में बदल देता है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने खुद को खोने नहीं दिया, मैंने खुद को बनाया है, और यही असली सफलता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीरा का चेहरा रोशनी में चमक रहा था, हर आंख में उसकी कहानी का असर था। बाद में रोहन ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। नीरा, अब हम, लेकिन नीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरे रास्ते अलग हैं। मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ और मैं पूरी हूँ। उस दिन नीरा ने महसूस किया कि सच्ची जीत केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, वो अपने अंदर की लड़ाई जीत कर मिली थी। उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि अपनी आत्मा को भी आजाद किया। नीरा ने अपने कमरे में खिड़की से सूरज की रोशनी देखी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका दिल अब हल्का था। पता था, कोई भी मुश्किल अब उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब नीरा खुद की सबसे बड़ी दोस्त थी और खुद की सबसे बड़ी ताकत थी। कहानी का सार, जब कोई आपको छोड़ देता है, तो ये अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। कभी कभी दर्द ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। नीरा ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार खुद से करना सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह नीरा की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी जीत और प्रेरणा हर किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी नीरा की कहानी, एक औरत जिसने धोखा, दर्द और बेवफाई को अपनी ताकत में बदला। अगर आप भी अपने जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, असली जीत वही है जो खुद से प्यार करना और खुद को आगे बढ़ाना जानता है। नीरा ने हमें ये सिखाया कि कोई भी आपको गिरा नहीं सकता जब तक आप खुद को उठाने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हमारी चैनल स्टोरी हाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। याद रखिए, हर कहानी में दर्द भी होता है और प्रेरणा भी, और इसी प्रेरणा को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, हमेशा अपनी कहानी का हीरो खुद बने। स्टोरी हाई स्टोरी।